Hello everyone, welcome to our YouTube channel Absolute Floors. I am Nitin and in today's video we are here to speak about the latest news of Steel Plus 4 stories construction builder floors being banned in all over state of Haryana. I got this news this very morning as on 22nd February 2023 the Honorable Chief Minister of Haryana banned all the new upcoming Steel Plus 4 stories builder floor constructions in all over state of Haryana. जी हाँ, गवर्नमेंट ने स्टेट के अंदर चल रहे स्टील प्लस 4 स्टोरीज की कंस्ट्रक्शन पे टेम्परेरी अभी बैन लगा दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 फरवरी 2023। आज के बाद कोई भी नए नक्शे टेम्परेरी अभी पास नहीं करे जा रहे। जिनको स्टील प्लस 4 स्टोरीज की कंस्ट्रक्शन करनी है उसको खट्टर साहब ने अभी टेम्परेरी बैन कर दिया हुआ है। सो नाउ वी आर हियर टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बैन। ये बैन है क्या, ये क्यों है, ये कब तक है, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, एज अ रियल्टर और एज अ बायर एज ए इन्वेस्टर हमें क्या चीजें क्लियर होती हैं, क्या चीज देखने को मिलती है या फिर इसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स रहेंगे। वी आर हियर टू डिस्कस दैट। तो नाउ वी कम टू आवर टॉपिक कि एग्जैक्टली ये बैन है क्या। एक्चुअली 5 साल पहले जब 4 फ्लोर्स अलाउड नहीं थे हुडा में तो उस टाइम पे 2.5 मंजिल फ्लोर बनाए जाते थे। तो इस बैन के पक्ष में रहने वाले लोगों के हिसाब से उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो कि 2.5 मंजिल के लिए करी गई थी उस पे 4 मंजिलों का लोड डालना सही नहीं है। उससे ट्रैफिक कंजेशन और इन्वायरमेंटल इशूज कई अराइज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिसीजन टू बैन 4 फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बैक्ड विद अ मोटिव टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी of all the residents, and it is also considering to prevent any hazardous event from happening like recent building collapses in Delhi. तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे, बैन है क्या। 22 फरवरी 2023 से पहले जितनी भी बिल्डिंग बन रही थी वो इस बैन में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद किसी को भी 22 फरवरी 2023 के बाद नया 4 फ्लोर का काम स्टार्ट करना है तो उसके नक्शे पास नहीं करे जाएंगे। द गवर्नमेंट इज कॉलिंग दिस अ टेम्परेरी बैन फॉर अ रीजन। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये बैन टेम्परेरी है एंड इट इज़ नॉट परमानेंट। और ये पॉइंट नोट करने का है कि जो भी कंस्ट्रक्शन इस न्यूज़ के आने से, इस रेगुलेशन, इस डिसीजन के आने से पहले चल रही हैं वो इस बैन में इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट अपने किसी भी रिवाइज पॉलिसी के तहत उनका भी इंस्पेक्शन कर सकती है। जिस किसी को स्टील पार्किंग प्लस 3 स्टोरीज या फिर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज कंस्ट्रक्शन करनी है उसके नक्शे हुडा में पास हो रहे हैं। आज भी बैन प्योरली स्टील प्लस 4 स्टोरीज कंस्ट्रक्शन के लिए ही है। And next we come to a topic where people keep asking, is this ban permanent, lifetime अब still plus 3 ही बनेंगे। I will again insist you to listen to those lines in which it is stated a temporary ban. It is called temporary for a reason. Temporary ban लगाने के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन करा है जो कमेटी इन सभी उठाए गए मुद्दों को रीअसेस करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को दोबारा चेक करेगी और इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी ध्यान में रख करके अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। जो भी concrete decision होना होगा whether this ban is going to be lifted or this ban is going to be implied forever, that will totally vary on those results only. उसके पहले कोई भी नहीं कहा जा सकता कि ये बैन परमानेंट है या फिर ये बैन टेम्परेरी है। So I will strongly recommend you and suggest you कि जब तक ये डिसीजंस नहीं आ जाते तब तक इस पे आप कोई भी डिसीजन ना लो कि ये बैन लाइफ टाइम का हो गया है या फिर ये बैन कुछ समय के लिए है। हालांकि पूरे हरियाणा का हाउसिंग कोड जो बिल्डिंग बनाने का FAR है वो पूरे ऑल ओवर हरियाणा सेम है। तो जो कमेटी गठित करी गई है इस चीज को देखने के लिए कि सभी इशूज को चेक करो और उसके बाद बताओ कि हमें ये बैन हमेशा के लिए लगाना है या फिर इसको लिफ्ट कर देना है, उसके लिए भी ये काम आसान नहीं है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसा कि सीएम साहब ने खुद ही कहा है कि लगभग 15 दिन से साल भर भी लग सकता है। तो ज्यादातर करके कहने का मतलब ये है कि पहले फैसला सुना दिया गया है कि टेम्परेरी बैन लग गया है, आगे अभी कोई नया बिल्डर फ्लोर पास नहीं होगा। पूरे स्टेट की हर जगह की जियोग्राफिकल सिचुएशंस अलग अलग हैं तो टीम को पूरा सर्वे करने में, अपनी रिपोर्ट्स देने में जितना टाइम लगेगा टिल दैट टाइम उस समय तक के लिए ये बैन अभी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल रियल्टर मैं जहां तक इस चीज को समझ पाया हूं उतना मैं आपसे शेयर करने आया हूं यहाँ पे कि हमें इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारे ऊपर रिगार्डलेस बीइंग इन्वेस्टर और बीइंग अ बायर और बीइंग अ रियल्टर। तो हम एक चीज कह सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि मैं बहुत पॉजिटिव कैच कर पाया कि टुडे वी आर लुकिंग एट अ गवर्नमेंट बॉडी विच इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड विच इज वेरी कॉशियस अबाउट द
फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंप्लायंसेस। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से आज बैन रोका जा रहा है वो हमें ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो कि पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। ओवरऑल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्लानिंग हो रही है वो आज के दिन बेटर हो रही है। इसका आज तो हमें देखने में लग सकता है कि 3 फ्लोर पे बैन लगा या फिर 4 फ्लोर पे बैन लगा, बट ओवरऑल इसका रिजल्ट हमारे लिए एक अच्छा आएगा। एक अच्छी प्लान्ड सिटी में हम लोग रह रहे होंगे फ्यूचर में ड्यू टू इट्स इफेक्ट वट एवर इट इज। चाहे ये 4 फ्लोर पास होते हैं, चाहे 3 फ्लोर पास होते हैं, बट इसका बेस पूरा का पूरा रीअसेस करके, पूरा का पूरा वेरीफाई करके तब पास किया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू लिव इन अ बेटर कम्युनिटी नाउ। कई लोगों का कहना है कि रियल एस्टेट मार्केट ही प्लंज कर जाएगी या फिर कोई बहुत खराब इफेक्ट्स होंगे, तो मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट यही है दैट द रेगुलेटरी बॉडीज आर नाउ थिंकिंग and now very cautious about safety measures, compliances which I earlier mentioned। तो आपकी जितनी भी आगे आने वाली कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके बढ़ जाएंगे। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैन परमानेंट नहीं है। जब तक इसको परमानेंट नहीं कहा जाता तब तक इससे पैनिक होने की या फिर इससे कुछ हाई स्पेकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स कि बैन लाइफ टाइम का नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। एक बिल्डिंग से 4 प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होता था, अब अगर 3 कर देंगे जो कि आपकी कॉस्ट पड़ती थी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, दैट इज काइंड ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू कमाती है। तो इतना आसान गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है कि ऐसे किसी डिसीजन पे रैंडमली वो चले जाएं। इसका पूरा का पूरा थॉरो जब तक वर्किंग नहीं होगी तब तक ऐसा कोई भी रैशनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन बैन का टॉपिक नहीं है, ये रेवेन्यू का भी टॉपिक है और गवर्नमेंट के अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, हरियाणा में हुए अभी ई ऑक्शन में जितने भी प्लॉट बिके हैं वो भी 264% एफएआर के साथ बिके हैं, विच इज वेरी अनलाइकली टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 3 फ्लोर्स। हो सकता है कि ये बैन किसी लोकेलिटी वाइज हो कि जिन लोकेशंस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफरेंट है वहां पे 3 फ्लोर का करें, जहां पे ज्यादा है मोस्ट लाइकली इन गुड़गांव तो वहां पे 4 फ्लोर ही अलाउड रहे। सो आई सजेस्ट यू नॉट टू पैनिक, रियल एस्टेट मार्केट इज ब्लूमिंग। एज अ कंक्लूजन ऑफ अ वीडियो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि बैन परमानेंट नहीं है तो अभी इसके नेगेटिव्स पे तो जा ही नहीं सकते, जाया ही नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट आउट करने कंपलसरी हैं तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर हो सकता है कि जब तक ये बैन का सेटलमेंट टोटल नहीं हो जाता तब तक हमें आगे आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही लाजमी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ देयर बी एनी रेलेवेंट प्रोग्रेस इन दिस केस, आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल कीप यू पोस्टेड। एज अ रिस्पॉन्सिबल रियल्टर, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू नॉट टू पैनिक और नॉट टू जंप इनटू कंक्लूजन्स टू अर्ली। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि ये बैन है क्या और इसके इफेक्ट्स रहेंगे क्या। मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर बिल्डर फ्लोर्स, दिस इज हाई टाइम टू इन्वेस्ट एंड दिस इज हाई टाइम टू क्लोज, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि अगले 2-4-6 महीने तक। दिस शुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू टेक द डिसीजन एंड मूव ऑन। हैप्पी हाउस एंडिंग। दिस इज नितिन पांडे साइनिंग आउट। नमस्ते।